हाँ जी। तो आज अपन आपके एक नए सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। OMSM, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बहुत ही अच्छे मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। बच्चों ने 93, 94, 95 तक स्कोर करे हुए इस सब्जेक्ट में। तो अगर आपको बोथ ग्रुप क्लियर करने हैं तो इस सब्जेक्ट में 70 अबव लाना जरूरी या 60 प्लस लाना जरूरी, तभी आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो पाएंगे। आठों सब्जेक्ट में सबसे छोटा सब्जेक्ट है। सबसे जल्दी आपका इसका सिलेबस कंप्लीट होगा। लगभग 65-70 घंटे का मैक्सिमम सिलेबस है इसका। कम समय में आप इसका सिलेबस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप क्लास में करेंगे वही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम में। बस इसकी थ्योरी थोड़ी हार्ड है। ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप का सब्जेक्ट है। जो इसके अंदर थ्योरी है वो थोड़ी सी टेक्निकल थ्योरी है ऑपरेशन मैनेजमेंट, और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक BST जो आप पढ़ते थे, उसका थोड़ा सा अपर लेवल है। CMA के अंदर जो 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स के साथ मैनेजमेंट आती है, क्योंकि CMA का नाम ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। मैनेजमेंट का फील्ड का सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो इसलिए फाउंडेशन में डाला हुआ है मैनेजमेंट। इंटरमीडिएट में डाला हुआ है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनल में डाला हुआ है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये तीनों लेवल पर आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट MBA के अंदर आते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये MBA के अंदर पढ़ा जाता है। ये MBA फील्ड का सब्जेक्ट है। में जो सिलेबस है वो BBA और MBA के अंदर मिलता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि साइंस फील्ड के हैं, तो साइंस के अंदर मिलते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ चैप्टर्स है, बट है बड़े आसान। और इसका हर चैप्टर अपने आप में एक अलग चैप्टर है। किसी भी चैप्टर का किसी दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हर चैप्टर अलग है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर भी है और थोड़े से बड़े चैप्टर भी है, बट बहुत बड़ा तो इसमें कुछ है ही नहीं। 15 क्लास का भी कोई चैप्टर नहीं है इसमें। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि 4-5 क्लास के होंगे। कुछ चैप्टर ऐसे जो 7-8 क्लास के। बस। तो मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स है इसमें। अगर आप बुक का इंडेक्स देखते हैं, तो बुक के इंडेक्स को अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमें देखने पे 11 चैप्टर दिखाई देते हैं। ये जो 11 चैप्टर्स है, इसमें से 7 चैप्टर तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के, और 4 चैप्टर जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये पूरे तरीके से थ्योरी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी थ्योरेटिकल आएगा पूरे। ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, बट हमारा मेन टारगेट है प्रैक्टिकल सही करना। अगर आप एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल सही करोगे तो ही आपके 70 प्लस आ सकते हैं। थ्योरी के बेस पे नहीं रह सकते आप। ये दूसरी सब्जेक्ट जैसी थ्योरी नहीं है कि मन से लिखाएंगे। इसमें जो शब्द है या जो चीजें हैं वो थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी टेक्निकल है। अभी IT फील्ड के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये पहले इसका नाम OMIT हुआ करता था, और एक समय ये बुक सबसे मोटी बुक थी, 1100 पेज। और उसमें से क्या आता था क्या नहीं आता था पता ही नहीं चलता था। बट आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय ये छोटी सी बुक होती, सबसे पतली बुक है। इसीलिए आपके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान होने वाला है। होमवर्क भी आपको इसमें कम ही मिलेगा। मैक्सिमम चीज़ें तो हम इसकी क्लास में ही कर लेंगे। अभी पेपर देखते हैं, पेपर कैसा का आ रहा है करंटली। जो जनरल अभी अपना पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग 15 तो MCQ आते हैं, जिसमें 2 मार्क्स का एक MCQ होता है। 30 मार्क्स का तो MCQ पार्ट आता है। बाकी जो पार्ट होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है। 15 तो हमको MCQs मिलेंगे। अब इसमें से MCQ का भी अगर एनालिसिस करें इन डिटेल, तो कितने MCQ OM से मिलेंगे और कितने MCQ SM से मिलेंगे, वो भी देख लेते हैं। यहाँ से आपके SM के चालू हो रहे हैं, तो 15 में से 9 MCQ OM के हैं, 6 MCQ SM के। ये सब लिखेंगे, अभी तो अपन देख रहे हैं। फिर जो इसका सेक्शन B आता है पेपर का,
उसका शुरुआती क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो हमेशा थ्योरी आता है। तो ये 2A और 2B आपको थ्योरी मिलने हैं हमेशा दोनों, और ये हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अटेम्प्ट करेंगे तो थ्योरी में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पोएम के अंदर जो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे वो होगा 2 का A और B, क्योंकि ये थ्योरी है और ये ऐसी थ्योरी है जिसमें आप पूरे नंबर नहीं ले पाओगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक तो थर्ड क्वेश्चन एग्जाम। थर्ड के अंदर एक तो आता है थ्योरी का क्वेश्चन और एक आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरी के अंदर आप 7 में से मान लो 4 या 5 नंबर ले सकते हो, प्रैक्टिकल में 7 में से 7 ही आएंगे आप। ये जो क्वेश्चन जैसे अभी दिख रहा है, तो अभी 2-3 क्लास के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दोगे, बहुत सिंपल। तो एक तो अपने को प्रैक्टिकल में ये करना है, फिर अपने को करना है फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आएंगे ये भी फिक्स है कहां से आएगा। ये 3 का है चैप्टर नंबर 4 से है, ये 3 का भी चैप्टर नंबर 2 से है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन। फोर्थ का है, फोर्थ चैप्टर में से आएगा। ये फोर्थ चैप्टर में से एक असाइनमेंट नामक टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, और जो फोर्थ का बी है वो भी है प्रैक्टिकल। ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिफ्थ का ए भी प्रैक्टिकल है और बी भी प्रैक्टिकल है। तो ये जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स है उन पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर एक सेकंड क्वेश्चन को हटा दे तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 3 तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, अगर उसमें से वो 7 मार्क्स हटा दो तो टोटल 5 क्वेश्चन 7-7 नंबर के तो आएंगे प्रैक्टिकल। मतलब पेपर में 35 नंबर का तो मिलेगा आपको प्रैक्टिकल न्यूमेरिक क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करना होगा, और टाइम भी इसी कंटेंट को करने में लगेगा। अगर आप 35 नंबर का ये करते हो और 30 नंबर के एमसीक्यू करते हो, 65 नंबर का पेपर तो आपने अटेम्प्ट कर लिया सिर्फ ओएम और एमसीक्यू के बेसिस पर। अब ये 35 में वो जो एक थ्योरी क्वेश्चन है 3 का है, उसको भी तो करेंगी। 7 नंबर अपन उसके और जोड़ ले, 65 प्लस 7, 72 नंबर की ओएम है, जो कि दिखने में 60 की है। बुक का बाइफर्केशन कितना है, 60 का। बट आप ओएम प्लस एसएम के थोड़े एमसीक्यू है, एमसीक्यू करके और सिर्फ ओएम करके, ओएम प्लस एसएम के 6 एमसीक्यू, ये करके 72 मार्क्स ला सकते हैं। अब लेकिन आपको और भी पार्ट करना है, ऐसा तो यानी कि बाकी नहीं करेंगे। फिर बचा 6, 7 और 8 क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन आपके एसएम में से हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब एसएम में क्या है कि थ्योरी है पूरे तरह, तो आप ये देखेंगे तो सारे क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन, और ये बिल्कुल सीधे क्वेश्चन नहीं है कि आपको सीधा सीधा ये दिखा सर ये लिख दो, सीधे क्वेश्चन कुछ ही मिलेंगे। तो एज पर स्ट्रेटेजी हम क्या करेंगे, हमें टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं। अभी देखो, एक फायदा बताऊं क्या है। फायदा ये है कि ओएमएसएम अलग अलग सेगमेंट बन के नहीं आ रही, ओएमएसएम मिक्स होके आ रही है। डीटीआईडीटी में भी ऐसा होता है आजकल, डीटीआईडीटी अलग अलग होके नहीं आती। तो अलग अलग ना होके आने से क्या फायदा है, आप किसी सब्जेक्ट को ज्यादा भी कर सकते हो। अगर दोनों का सेगमेंट बना दिया जाए कि सेक्शन बी ओएम का, फिर सेक्शन सी एसएम का, और अगर ऐसे बना देंगे तो आपके लिए एसएम भी पूरी पढ़ना मैंडेटरी हो जाएगा। बट जिसको थ्योरी सही नहीं लगती, को थ्योरी कम करनी है या मार्क्स ज़्यादा लाने, तो भी एसएम पूरी पढ़ के तो नहीं आएगा। बट एसएम में 4 ही चैप्टर है, कोई इतना बहुत लोड भी नहीं है। आप पढ़ोगे तो 20 कंटेंट का, 20 क्लास का पूरा 40 नंबर का कोर्स है, और जब आप रिवीजन करोगे तो आपको एक दिन में तो रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। बहुत ज़्यादा लोड वाली चीज़ नहीं है। बट वही है कि थ्योरी में पूरे नंबर नहीं मिलते, तो हम, आप अकॉर्डिंगली एग्जाम में क्या प्लान करके चलोगे कि मुझे पहले 30 नंबर के एमसीक्यू करने। इस 8 सब्जेक्ट में सबसे हार्ड एमसीक्यू इसी के होंगे। ये पेपर बहुत इजी है, बट इसके प्रैक्टिकल तो होंगे बहुत आसान। 35 नंबर तो आप कहीं नहीं गए आपके। फिर वो एक थ्योरी का क्वेश्चन 7 नंबर, वो भी आसान। तो ये 42 नंबर तो आपके सिक्योर्ड हो गए। एमसीक्यू में अगर 15 एमसीक्यू है तो 5 एमसीक्यू उल्टे सीधे आएंगे, जो बुक में भी बहुत ढूंढने पे मिलते हैं, टेक्निकल आते हैं, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर वहां पर भी आप स्कोर कर लोगे
तो अच्छे खासे मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में ला सकते हो। जब आप पढ़ोगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ये सब्जेक्ट आसान ही लगना है। पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आप 2 से 3 दिन सेल्फ स्टडी में देके कर सकते हो। इसलिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सब्जेक्ट है। अगर किसी को बोथ ग्रुप निकालने हैं या रैंक लानी है, इस सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी, अदरवाइज नहीं आएगी। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा स्कोर ला करके देगा, ग्रुप 2 को पास कराएगा और बोथ ग्रुप। अब कुछ चीज़ें अपन लिखेंगे, तो आप मेरे साथ में उन चीज़ों को लिख लेंगे, सारी चीज़ों को। सब्जेक्ट का नाम है अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट। आवाज नहीं किसी की। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो सेकंड डे इसका एग्जाम होगा। फर्स्ट डे आपका लॉ का एग्जाम होता है, सेकंड डे इसका होता है जिनका बोथ ग्रुप। और जो सेकंड ग्रुप होता है उसका पहला एग्जाम ये होता है, पेपर नंबर 9। सर इसका अलग रजिस्टर, क्या बातें कर, कुछ भी। अब देखो, इसको 2 पार्ट में अपन बांट सकते हैं सब्जेक्ट को। एक पार्ट है अपना ओएम, और एक पार्ट है अपना एसएम। ओएम जो है अपना बुक के अकॉर्डिंग 60 मार्क्स का है, क्योंकि बुक में 100 नंबर का ही बाइफर्केशन है। बट पेपर 100 नंबर का नहीं आता, उससे ज्यादा का आता है। फिर हमें कुछ ऑप्शन छोड़ने होते हैं, उसके बाद में हम उसमें से 100 का अटेम्प्ट करते हैं। तो ये बुक के अकॉर्डिंग तो 60 मार्क्स का है, बट ये एक्चुअल में कितने का है? एक्चुअल में इसके मार्क्स देखते हैं कितने हैं। तो 9 × 2 आप करोगे, 18 मार्क्स के तो एमसीक्यू हो गए। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन इसके हो गए। 56, 56 प्लस 18 का टोटल करो, 74 मार्क्स की है पेपर के अंदर। अगर कोई सिर्फ ओएम पढ़ के चला जाए तो वो 74 मार्क्स का पेपर करके आ जाएगा, थ्योरी भी अगर वो कर। क्योंकि बुक में दिखने को 60 नंबर की, कैलकुलेशन देख लेना आपने सही करी हो। 9 एमसीक्यू और 4 बड़े क्वेश्चन, 14 मार्क्स का एक होता है। 28, 28, 56 और 18, 72 आ रहा है। 4, हाँ ठीक है। इधर अपन एसएम की बात करें, तो एसएम जो है हमारी बुक में दे रखी है 40 मार्क्स की। अल्टीमेटली ये बीएसटी की तरह की थ्योरी है, तो लर्न करना पड़ेगा इसको। एक्चुअल में इसके मार्क्स देख लेते हैं। देखो 128 मार्क्स का टोटल पेपर आता है, 128 में से 74 हटा दो। किसी को थ्योरी ज्यादा पसंद है तो एसएम ज्यादा कर सकता है। 54 मार्क्स सिर्फ एसएम करके भी लाए जा सकते, बट थ्योरी में पूरे नंबर नहीं मिलते। तो आप ये ध्यान रखें, अगर सिर्फ उसके भरोसे अपन रहेंगे तो अपने को पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। आधे आधे नंबर, 60% नंबर ऐसे ही देते।
अब ये तो हो गए हमारे मार्क्स। पेपर किस टाइप का है, ओएम किस टाइप का है? ओएम में प्रैक्टिकल है प्लस थ्योरी है, लेकिन अपने को थ्योरी सिर्फ 7 नंबर की अटेम्प्ट करनी है, बाकी अपन प्रैक्टिकल करेंगे पेपर के अंदर। प्रैक्टिकल में क्या क्या है अभी अपन देखेंगे। बुक के अकॉर्डिंग तो 7 चैप्टर ही है, बट ये 7 से ज्यादा है, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स। एसएम को अगर हम देखते हैं तो ये थ्योरी है, फोर चैप्टर्स है। न्यू सिलेबस से पहले जो इससे पहले वाला सिलेबस था उसमें 7 चैप्टर ओएम में थे, 3 चैप्टर एसएम में थे, और ओएम 70 मार्क्स की थी, वो 30 मार्क्स की थी बुक के अकॉर्डिंग। एसएम में 1 चैप्टर और ऐड करा गया, 4 चैप्टर कर दिए गए, और इसको 40 मार्क्स का कर दिया गया। बट ओवरऑल पेपर पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ओएम एसएम मिक्स होके आने लगी, तो आप आज भी ओएम को ज़्यादा कर सकते हो या एसएम को ज़्यादा कर सकते हो। बट हो सकता है आपका एग्ज़ाम आए तब तक पेपर पैटर्न चेंज भी हो जाए। अगर कल को पेपर पैटर्न चेंज कर दिया तो फिर अपने को दोनों पढ़ के जाने पड़ेंगे। अगर सेक्शन वाइज, पहले सेक्शन वाइज ही आता था, ओएम का अलग सेक्शन, एसएम का अलग सेक्शन, तो दोनों पढ़ के जाने पड़ते थे। आज की डेट में क्या है, दूसरे को कम पढ़ लो, आप एसएम के 2 चैप्टर भी पढ़ जाओगे 4 की जगह, भी आपका काम बन जाए, अगर ये पैटर्न रहता है तो। पेपर पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। पेपर पैटर्न में सबसे पहले आएंगे एमसीक्यू। ये एमसीक्यू कैसे आएंगे? अभी के एग्जिस्टिंग पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 9 एमसीक्यू आएंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट में से, 6 एमसीक्यू आएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर जो क्वेश्चन 2A है एंड 2B है, ये आपको मिलेगा थ्योरी ओएम में से। क्वेश्चन 3 का ए थ्योरी आएगा, 3 का बी प्रैक्टिकल आएगा। कौन से टॉपिक से आएगा ये भी मैं आपको बता सकता हूं, बट अभी नहीं बताऊंगा, जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे तब आप अकॉर्डिंगली प्लान करके जा सकते हो। क्वेश्चन 4 का ए, 4 का बी प्रैक्टिकल आएगा। 5 का ए एंड 5 का बी भी प्रैक्टिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये एसएम के अंदर से आएंगे और थ्योरी आएंगे। अब अगर हम बुक को देखें तो बुक के अकॉर्डिंग तो 7 ही चैप्टर है ओएम में, बट छोटे छोटे प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, तो अब अपन वही देखने जा रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन कौन से हैं?
प्रैक्टिकल चैप्टर में पहला है डिमांड फॉरकास्टिंग। ये सब आपको नोट करना है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, फैसिलिटी लेआउट, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जॉब अलोकेशन, हम असाइनमेंट के नाम से भी जानते हैं। कोइन मॉडल, हम वेटिंग लाइन थ्योरी के नाम से भी। ट्रांसपोर्टेशन, लाइन बैलेंसिंग, टाइम एंड वर्क, प्रोग्राम। क्वीन मॉडल,
तो ये अलग अलग चैप्टर्स में हमको जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन लग सकती है वो है हमारे सिलेबस का जो मेन टाइम है वो इसी में लगेगा। आपके सिलेबस में जो 70% ऑफ द टाइम है इन चैप्टर्स को करने में लगे, के अलावा जो है 30% टाइम लगता है। अब एग्जाम में आने वाले सबसे ज़्यादा टॉपिक्स अगर मैं देखूं कि डिमांड फॉरकास्टिंग बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता हुआ देखा गया, जॉब अलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मिक्स ऑफ मेंटेनेंस, ये जो चैप्टर्स है ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ज़्यादातर पेपर्स में इनमें से क्वेश्चंस तो हो गए, देखो ये 14 के 14 टॉपिक्स तो आपके आएंगे नहीं, इनमें से कोई 5 ही टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो चैप्टर्स है ये आपको बुक में ऐसे नहीं दिखेंगे। बुक के अंदर कैसे है, ये जो शुरुआती 4 टॉपिक्स है ये चैप्टर 2 में है। तो जो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 2 है ये 4 टॉपिक उसमें है। एग्जाम में जो 3 का बी आता है वो इन्हीं में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है वो इन्हीं में से होता है। फिर ये जो आगे के चैप्टर्स है ये चैप्टर 4 में है। सिमुलेशन भी चैप्टर 4 में। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट इस चैप्टर नंबर 5 बुक के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 7। तो जो बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 है और 3 है वो थ्योरी है पूरे तरीके। तो बाकी जो चैप्टर बचे 2, 4, 5, 6, 7 इनमें प्रैक्टिकल है। 2 में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर मिलेगा। 4 में मोस्टली प्रैक्टिकल है, 5th भी मोस्टली प्रैक्टिकल, 6th और 7th भी प्रैक्टिकल। जो थ्योरी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो 1, 2, 3, 4 इन 4 चैप्टर में से आते हैं। तो जितने भी आप थ्योरी के क्वेश्चन देख रहे हो शुरुआती चैप्टर 1, 2, 3, 4 से आते हैं। फिर चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर 2 से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है वहाँ से आता है। जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा आपके एग्ज़ाम में कहाँ से क्या, जब होगा तब देखें। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें जो चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स है उसको हम पहले पढ़ना स्टार्ट करें। टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज तो कम ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे इन टॉपिक्स को पढ़ना। चलिए आज हम करेंगे इतना ही।